आइए जानते हैं कैसा होना चाहिए टॉयलेट और बाथरूम। तो जिस प्रकार घर बनाते समय हम सभी दिशाओं का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार टॉयलेट बाथरूम बनाते समय भी हमें सभी दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो टॉयलेट बाथरूम अलग अलग बनाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जगह की कमी के कारण अगर हम इनको एक साथ यानी कंबाइंड बनाने जा रहे हैं तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी एंट्रेंस की बात करते हैं, यानी इसका जो द्वार है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट का जो एरिया है यहाँ पर नहाने का स्थान बना सकते हैं। गीजर अगर आपको लगवाना है तो अग्नि कोण में गीजर लगवा सकते हैं। अगर आपका बाथरूम काफ़ी बड़ा है तो इसके अंदर आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, स्टोरेज का सामान भी रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें साउथ और साउथ वेस्ट के एरिया में रखी जा सकती हैं। अब हमें टॉयलेट सीट कहाँ लगानी है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में। लेकिन इसका जो फेस है वो इस तरह से होना चाहिए कि व्यक्ति जब इसके ऊपर बैठे तो उसका फेस या तो दक्षिण में हो या फिर उत्तर दिशा में हो। इस पर बैठते समय किसी का फेस पूरब और पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। तो कम्बोर्ड आप इस तरह से लगाएं कि जब भी कोई व्यक्ति बैठे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में उसका फेस रहे। इसी तरह से इस बाथरूम की दूषित हवा यानी दूषित जो वायु है उसको निकालने के लिए एक विंडो जरूर होनी चाहिए, जो आप वायव्य कोण की दीवार पर लगा सकते हैं। ये आप दोनों दीवारों में से किसी एक पे चुन सकते हैं। अब बाथरूम के अंदर जो वॉश बेसिन और मिरर है उसको नॉर्थ के एरिया में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से बाथरूम के अंदर सभी चीज़ें आपको फिट करनी चाहिए। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि जब आप बाथरूम का द्वार खोलें तो इसके जस्ट सामने यहाँ पर मिरर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए विंडो को भी आप इस तरह लगाएं कि गेट के जस्ट सामने नहीं आए। और इस टॉयलेट बाथरूम में भी आप बीच में पार्टीशन कर सकते हैं। जो देखिए कि आपको किस तरह से बाथरूम बनाना है, कितना बड़ा एरिया है आपका, उसी हिसाब से आप 2 पार्टीशन में इसको बांट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु और चंद्रमा का वास हो जाता है जब टॉयलेट बाथरूम एक साथ बनते हैं, तो ये एक वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो इस वास्तु दोष के निवारण के लिए आप टॉयलेट बाथरूम में समुद्री नमक भर के रख सकते हैं। यहाँ कहीं पर भर के रखिए और हर हफ्ते में उसको बदलते जाइए। यहाँ पर जो आप नमक रखेंगे उस नमक को बाद में यानी 10-15 दिन बाद इस वाले वॉश बेसिन में फ्लश करेंगे, यानी यहाँ पर डाल देंगे और वो धीरे धीरे जब उसके ऊपर पानी पड़ेगा तो गलकर समाप्त हो जाएगा। भूल कर भी जब आप यहाँ पर नमक रखें, इस नमक को टॉयलेट सीट के अंदर ना डालें, बहुत बड़ा पाप लगता है ऐसा करने से। तो आप इसको घर के बाहर भी मत फेंकिए, इस एरिया में कहीं पर भी नमक रखिए और बाद में यहाँ पर डाल के इसको समाप्त कर दीजिए। वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ फिट करी भी रख सकते हैं। इसी तरह से इंडोर प्लांट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप टॉयलेट बाथरूम में इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं। जो इंडोर प्लांट होते हैं वो यहाँ पर नमी उत्पन्न नहीं होने देते, उसको सोखते हैं। इंडोर जो प्लांट होते हैं वो सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर क्रिएट करते रहते हैं। तो इस एरिया में कहीं पर भी आपको जगह मिले तो छोटे छोटे इंडोर प्लांट अंदर रख सकते हैं, इस गेट के बाहर भी रखे जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं वो बहुत छोटी जगह में लग जाते हैं, तो आप इनको यहाँ पर लगाएं। और इसी तरह से आप कोशिश करें कि यहाँ नमक भर के रखें और बाथरूम की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। क्योंकि बाथरूम तो हमने बना लिया, लेकिन बाथरूम की अंदर की साफ़ सफाई अगर आप नहीं रखेंगे तो यही बाथरूम आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर देगा। अब जानते हैं इसके कलर के बारे में। बाथरूम के कलर की बात करें तो आप इस एरिया में अगर बाथरूम बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑफ वाइट कलर या वाइट कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लाल पीला यानी डार्क कलर का प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर लाल पीले कलर का वैसे भी आपको प्रयोग नहीं करना है। तो आज हमने देखा कि टॉयलेट बाथरूम एक साथ बनाएं तो सभी चीज़ें कहाँ पर होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, अगला वीडियो आपकी डिमांड पर ही बनाया जाएगा। धन्यवाद।